this moment. Don't let me think back, give me what I need. Just wanna forget, don't need time to breathe. Two hearts pumping blood, breathing life for fun. Caress my bruises, don't wanna go deep. हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं जो है एडवर्ब। इसको आप ढंग से समझिएगा और इजी वे में मैं आपको इसको समझाऊंगी। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और मेरे चैनल को शेयर भी कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। इसी तरीके से मैं आपको वीडियो भेजती रहूँगी जैसे जैसे आपका मोटिवेशन प्राप्त होगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एडवर्ब। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक एडवर्ब, जिसको हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। ए वर्ड दैट मॉडिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव, एन एडवर्ब, ए कंजक्शन एंड ए प्रपोजिशन। वह शब्द जो क्रिया विशेषण, वर्ब, एडवर्ब और कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इन सभी को मॉडिफाई करता है, मीन्स इसकी विशेषता बताता है, उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। फिर से एक बार, ए वर्ड दैट मॉडिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव, ए एडवर्ब, ए कंजक्शन एंड ए प्रीपोजिशन। वह शब्द जो वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन और प्रीपोजिशन को मॉडिफाई मीन्स उसकी विशेषता बताता है, उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। जैसे कि राधा राइट्स ब्यूटीफुली, यहाँ पर जो ब्यूटीफुल शब्द है वो एडवर्ब है और किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब की विशेषता बता रहा है। माई टीचर इज वेरी नाइस, देखिए यहाँ पर वेरी नाइस जो है वो एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर एडवर्ब का प्रयोग किया गया है। योर बुक्स आर जस्ट बिलो द टेबल, और ये यहाँ पर जो बिलो शब्द है वो एडवर्ब के प्रीपोजिशन में ही एडवर्ब के रूप में छिपा हुआ है। आई स्पोक वेरी क्विकली, देखिए यहाँ पर क्विकली जो है वो एडवर्ब है। तो इस प्रकार से जो वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन और एडवर्ब के रूप में यहाँ पर एडवर्ब की परिभाषा दी गई है, उसी को मॉडिफाई किया गया है, मीन्स उसकी ही विशेषता बताई गई है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के प्रकार। सबसे पहला है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, सेकंड है एडवर्ब ऑफ टाइम, थर्ड है एडवर्ब ऑफ प्लेस, फोर्थ है एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसको क्वांटिटी भी बोलते हैं, क्वांटिटी और डिग्री एक ही मीन्स है। नंबर 5 है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको नंबर भी बोलते हैं, तो फ्रीक्वेंसी आए या नंबर आए तो एक ही बात है। एडवर्ब ऑफ नेगेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ एक्सटेंड, एडवर्ब ऑफ पर्पस, एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट और एडवर्ब ऑफ रिजल्ट। इस प्रकार से हमारे 11 प्रकार के एडवर्ब हैं, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होगा हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, an adverb that tell us the manner in which an action take place is called an adverb of manner। means जहाँ पर हमारा कार्य के जरिए एक्शन में कार्य के जरिए मैनर को प्रकट किया जा रहा हो, किसी भी तरीके को प्रकट किया जा रहा हो, वहां पर क्या होगा? हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। एग्जाम्पल, द प्रिंसेस एंड द प्रिंस लिव्ड हैप्पीली। जो प्रिंस और प्रिंसेस है कैसे रह रहे हैं? वो खुशी से रह रही हैं, तो वहां पर उसका रहने का तरीका कैसा है? हैप्पीली, खुशी से रह रहे हैं, तो वहां पर हमारा क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर। द स्टूडेंट लिसन टू देयर केयरफुली, तो स्टूडेंट जो हैं क्या सुन रहे हैं? ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो गया? हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। इसी तरीके से वार्मली, स्लोली, ये सब क्या होते हैं? हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर में जाते हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी काम करते हैं, जैसे कि या तो स्लोली करते हैं या फास्टली करते हैं, तो ये सब चीज क्या होंगी? हमारी एडवर्ब ऑफ मैनर में जाएंगी। फास्टली, स्लोली, वार्मली, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे? एडवर्ब ऑफ मैनर में। ओके, क्लियर? अब है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसा कि
इससे पता ही चल रहा है टाइम से कि इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम में टाइम की विषय के बारे में बताया होगा। तो एन एडवर्ब दैट टेल अस द टाइम, जैसा कि मैंने बताया कि वह एडवर्ब जो टाइम बताता है, जिसकी क्रिया में क्या होगा, टाइम झलकेगा, वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। एग्जाम्पल, कॉल हिम नाउ, मुझे अभी कॉल कीजिए, मीन्स मुझे अभी फोन कीजिए या फिर बात कीजिए मुझसे अभी। तो अभी क्या है, ये टाइम है, इस समय का टाइम बता रहा है। इसी तरीके से ही केम यस्टरडे, यस्टरडे भी देखिए कल, वह कल आएगा, तो वह कल आया, तो क्या हुआ, यहाँ पर भी टाइम बताया गया है। ही विल केम सून, वह शीघ्र ही आएगा। तो नाउ, यस्टरडे, सून, टुमारो, ये सब जो है हमारे वो टाइम में जाते हैं। टुमारो, यस्टरडे, नाउ, सून, ये सब किस में जाएंगे, हमारे टाइम में जाएंगे। तो इससे आप पहचान लेंगे कि यहाँ पर हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ओके, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एन एडवर्ब दैट शोज वेयर द एक्शन टेक प्लेस। जैसा कि नाम से पता चल रहा है आपको, प्लेस मीन्स स्थान, जहां पर स्थान बताया जा रहा हो वहां पर क्या होगा हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो कि इसमें होता है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल में आ रहा हो, जैसे कि अप, डाउन, हेयर, देयर, एवरीवेयर, आउटसाइड, इनसाइड, ये शब्द जो है प्लेस को दर्शाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि ही इज वेटिंग आउटसाइड, वह बाहर की तरफ इंतजार कर रहा था। तो ये आउटसाइड शब्द जो है आपका किस में जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। इसी तरीके से अप, डाउन, हेयर, देयर, ये सभी आपके किस में जाएंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस में जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, शब्दों को याद कर लेना है। ओके, नंबर 4 है हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। मीन्स नंबर से ही आपको पता चला हो, जैसे कि ट्वाइस, थ्राइस, वंस और डेली, ये सब जो हमारे आते हैं नंबर में आते हैं, नंबर जो गिने जाते हैं, संख्या को संबोधित करते हैं, वहां पर हमारा क्या हो जाता है, एडवर्ब ऑफ नंबर। शोज हाउ ऑफन एक्शन टेक प्लेस, जैसे कि थ्राइस और थ्राइस 2 बार हो गया, यहाँ पर ट्वाइस हो जाएगा, थ्राइस, ट्वाइस, और वंस, डेली, ईटीसी, ये सब आपके किस में जाएंगे, एडवर्ब ऑफ नंबर में जाएंगे। जो भी संख्या होंगी वो हमारी किस में जाएंगी, एडवर्ब ऑफ नंबर में जाएंगी। जैसे कि आई मीट हर डेली, मैं रोज उससे मिलता हूँ। तो ये रोज जो होगा हमारा, डेली जो होगा शब्द, वो किस में चला जाएगा, एडवर्ब ऑफ नंबर में। ओके, नंबर 5 है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्वांटिटी। डिग्री भी बोलते हैं, ऑब्लिक इसको क्वांटिटी भी बोलते हैं। मीन्स क्वांटिटी मीन्स आप जानते ही है मात्रा, जहां पर मात्रा को संबोधित किया जा रहा हो, किसी भी चीज की मात्रा, तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। शोज इंटेंसिटी मीन्स जहां पर मात्राएं दर्शाई जा रही हूँ, जैसे कि वेरी, बहुत, लिटिल, कम, फ्यू मीन्स और भी कम, मैनी, बहुत सारी। तो ये सब क्या है, ये सारे शब्द जो हैं किसको संबोधित कर रहे हैं, हमारे क्वांटिटी को, मात्रा को संबोधित कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ही ब्रॉट मैनी मैंगो, तो यहाँ पर उसने बहुत सारे क्या खरीदे, आम खरीदे। तो बहुत सारे क्या हो गया हमारा, यहाँ पर उसकी मैंगो की मात्रा दर्शाई गई है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी एंड डिग्री, ऑब्लिक डिग्री। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, शोज एक्सेप्टेशन, जैसे कि जहां पर स्वीकारता दर्शाई जा रही हो, जहां पर किसी भी चीज को स्वीकारा जा रहा हो, वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। जैसे कि शब्द हैं यहाँ ट्रूली, एब्सोल्युटली, डेफिनेटली, श्योरली, ये सब क्या दर्शाते हैं, स्वीकारता को दर्शाते हैं। तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। ध्यान रखना, ये शब्द सारे हमारी स्वीकारता को दर्शा रहे हैं। एग्जाम्पल, ही इज एब्सोल्युटली राइट, वह वास्तव में सही है। तो ये एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति की बात को स्वीकार कर रहा है यहाँ पर कि वो वास्तव में सही है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। ओके, यहाँ पर एब्सोल्युटली शब्द जो है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। 7 है हमारा एडवर्ब ऑफ नेगेशन, जैसा कि नाम से विदित है, नेगेशन मीन्स नकारना या फिर मना करना किसी भी चीज को।
शोज डिफ्यूजन मीन्स मना करना, किसी जहाँ पर किसी भी चीज को नकारा जा रहा हो या फिर मना किया जा रहा हो, वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। देखिए नो, नॉट, ये सब, नेवर, एब, सेल्डम, ये शब्द जो हैं सारे नकारात्मक शब्द हैं जहाँ जो कि एडवर्ब ऑफ नेगेशन को दर्शाते हैं। जहां पर भी हमारे ये शब्द आ रहे हों, नो, नॉट, नेवर, सेल्डम, वहां पर आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। ही इज नॉट गोइंग टू स्पेन, देखिए यहाँ पर नॉट शब्द जो है एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। वह कह रहा है कि वह स्पेन नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर नॉट शब्द क्या हो गया, हमारा एडवर्ब ऑफ नेगेशन हो गया। ओके, नंबर 8 है एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन और कंट्रास्ट। कंपैरिजन और कंट्रास्ट एक ही है और ये इसका मीन्स होता है तुलना करना। मीन्स जहां पर किसी दो व्यक्तियों में तुलना की जा रही हो, तुलना को दर्शाया जा रहा हो, कंपैरिजन दर्शाया जा रहा हो, वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। ये इसमें होते हैं हमारे देन, एस, ये शब्द हमारे दर्शाए जा रहे होंगे वहां पर, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर क्या है, कंट्रास्ट है, उससे आप समझ जाएंगे कि वहां पर एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट या कंपैरिजन है। जैसे कि ही इज स्मॉलर देन वंश, वह वंश की अपेक्षा छोटा है, स्मॉलर है, छोटा है, तो यहाँ पर वंश और ही ये जो दोनों हैं इनका क्या किया गया है, कंपैरिजन किया गया है। तो आप समझ जाइएगा जहां पर दो व्यक्तियों की कंपैरिजन की जा रही है तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट हो जाएगा। ओके, नंबर 9 है हमारा एडवर्ब ऑफ रिजल्ट और रीजन। रीजन से ही आप समझ गए होंगे, रीजन जहां पर हमारा कारण बताया गया हो, किसी चीज का कारण शो किया जा रहा हो, वहां पर क्या होगा हमारा एडवर्ब ऑफ रिजल्ट या फिर रीजन। शोज व्हाई द एक्शन टेक प्लेस मीन्स जहां पर बताया जा रहा हो कि ये एक्शन जो क्रिया है क्यों की जा रही है, उसका कारण पता लगाया जा रहा होगा, तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट और रीजन। ये शब्द है हमारे बिकॉज, फॉर, शो, एज, ये शब्द क्या दर्शा रहे हैं, हमारे रीजन को दर्शा रहे हैं। तो आप इन शब्दों से समझ जाइएगा कि क्या है हमारा वहां पर एडवर्ब ऑफ रीजन है। जैसे कि ही इज नॉट गोइंग टू इंडिया बिकॉज ही इज सिक, वह भारत नहीं जा रहा है क्योंकि वह क्या है, बीमार है। देखिए यहाँ पर कारण बताया गया है कि वह बीमार है, इसलिए वो कहाँ नहीं जा रहा है, इंडिया नहीं जा रहा है। इसी प्रकार से आप समझ जाएंगे यहाँ पर बिकॉज शब्द जो है वो आपका रीजन दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ रीजन एंड रिजल्ट। ओके, नंबर 10 है हमारा एडवर्ब ऑफ एस्टेंट। एडवर्ब ऑफ एस्टेंट मीन्स दूरी, एस्टेंट दूरी को दर्शाता है। lays down a condition as long as, had, should, if, that means as long as दूरी को दर्शा रहा है। ऐसे ही as far as, ये सब जो होते हैं हमारे, ये दूरी को दर्शाते हैं, कंडीशन को, दशा को दर्शाते हैं या फिर दूरी को दर्शाते हैं, तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ एस्टेंट। जैसे कि दे शुड बी रेडी टू गो, वह जाने के लिए रेडी मीन्स तैयार था, ये यहाँ पर कंडीशन है, दशा दिखाई जा रही है और दशा के साथ साथ यहाँ पर दूरी भी दिखाई जाती है जो होती है एज लॉन्ग एज या फिर एज फार एज भी आ जाता है, इसमें ध्यान रखिएगा, एज फार एज। तो ये शब्द जो है हमारे क्या दूरी और दशा को दर्शाते हैं। यहाँ पर रेडी शब्द कंडीशन को दर्शा रहा है, दशा दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ एस्टेंट। और एज फार एज लॉन्ग एज, शुड, हैड, ये सब भी जो शब्द हैं वो एडवर्ब ऑफ एस्टेंट को दर्शा रहे हैं, तो आप इनसे समझ जाइएगा कि यहाँ पर क्या है, हमारा एडवर्ब ऑफ एस्टेंट है। ओके, क्लियर। लास्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ पर्पस। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, कोई भी उद्देश्य हो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ पर्पस। सोज, मोटिव और इंटेंशन, जहां पर मोटिव किया जा रहा हो, किसी चीज से आपको प्रेरणा दी जा रही हो, वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ पर्पस। जैसे कि ये शब्द है हमारे सो दैट, विद द पर्पस ऑफ, विद ए व्यू टू, फॉर, ये शब्द आपके क्या दर्शाते हैं, आपके पर्पस को दर्शाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो ये शब्द जो मैंने दिए हैं, यदि वो आ रहे हो तो वहां पर समझ जाइएगा कि आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ पर्पस। एग्जाम्पल है हमारा आई गो फॉर ए वॉक फॉर गुड हेल्थ। देखिए
यहाँ पर आपको मोटिवेट किया जा रहा है कि वॉक करने जाइए और आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो वह किस लिए जाता है वॉक करने? गुड हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे आपको मोटिवेट किया जा रहा है कि आप भी टहलिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉक कीजिए, जिससे कि आपको क्या होगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो जहाँ पर आपको मोटिवेट किया जा रहा हो तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ पर्पस। तो आपको आई होप आपको सभी एडवर्ब अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। मैंने एक एक टॉपिक को आपको क्लियर करके अच्छी तरह से बताया और ट्रिकी रूप में भी बताया आपको। मैंने ये शब्द बता दिए हैं कि जहाँ पर ये शब्द हर टॉपिक में आपको शब्द बताए हैं कि वहाँ पर ये शब्द आ रहे हों तो आप वहाँ पर समझ जाइएगा कि आपका कौन सा एडवर्ब है। तो क्लियर, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यहाँ पर ये हमारा टॉपिक क्लियर होता है। आई होप अगर आपको कोई डाउट हो फिर आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं और अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ जल्द ही आएंगे। ओके।